नमस्कार किसान भाइयों। स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल मंडी भाव बड़ी सारड़ी में। आज की इस वीडियो में किसान भाइयों को वो बातें हम बताने वाले हैं जो सोयाबीन की फसल 20 से 25 दिनों की हो जाए तो 25 दिनों से लेकर 1 महीने 10 दिन में आपको कौन कौन से महत्वपूर्ण काम करने हैं जो ताकि आपको सोयाबीन की फसल की ग्रोथ अच्छी होगी, पौधा अच्छी ग्रोथ लेगा तो अच्छे फल फूल आएंगे, अच्छी फसल बड़ी होगी और पैदावार भी अच्छी बढ़ेगी। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना ताकि आपको जानकारी सही मिल सके और बहुत ही सटीक जानकारी आपको प्राप्त हो सके। इस वीडियो के माध्यम से दी गई जानकारी, जो बातें इस वीडियो के माध्यम से बताई जाएगी वो निश्चित ही आपके सोयाबीन की फसल की ग्रोथ भी अच्छी होगी और इस पैदावार भी अच्छी होगी। तो किसान भाइयों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। जब आपके सोयाबीन की फसल 20 से लेकर 27 से 28 दिनों की हो जाए, जैसे ही 22 दिन की होती है तो सबसे पहला कार्य आपको खरपतवार पूरी तरीके से कंट्रोल हो जाना चाहिए। तो खरपतवार को कंट्रोल करने के लिए अगर बारिश रुकी हुई है तो आपको दोहरे गुल पे चलाइए, 1 या 2 बार चलाएं। और अगर ज़्यादा दिनों तक बरसात नहीं आए तो आपको निराई गुड़ाई भी कर सकते हो, बस खरपतवार को कंट्रोल करना है। अगर दोहरे गुल पे चलाने का टाइम नहीं मिलता है तो आपको दवाई का छिड़काव करना है। तो दवाई का छिड़काव करने पर आपको 2-3 बातों का ध्यान रखना है। कई बार क्या होता है कि किसान भाई सोच लेते हैं कि यार खेत में तो बहुत ही ज़्यादा खरपतवार है, तो हम क्या करते हैं कि थोड़ा डोज ज़्यादा बढ़ा देते हैं। तो यह गलती हमको नहीं करनी है, जिससे अगली फसल के उपज पर प्रभाव पड़े। तो दवाई का डोज उतना ही रखना है कि कंपनी के द्वारा बताया गया है। 1 एकड़ का पैकेट ला रहे हो तो आप उसको 1 एकड़ में ही डालें, उसको ज़्यादा कम जगह पर नहीं डालें। तो उसमें सावधानियां क्या रखनी है, जब आप दवाई डाल रहे हो तो उस समय आपको क्या करना है कि एक तो पहले खेत में अच्छी नमी हो जानी चाहिए। जैसे आप दवाई डाल रहे हो तो उसे 2-4 दिन पहले अच्छी बारिश हो जाए तभी दवाई का छिड़काव करें और सूखे में दवाई का छिड़काव नहीं करें। और जिस दिन दवाई का आप छिड़काव कर रहे हो उस दिन बारिश नहीं आ जाए, मतलब बारिश की कोई संभावना न हो, मौसम विभाग द्वारा कोई हाई अलर्ट ना हो, मोबाइल द्वारा बारिश की कोई जानकारी दी गई हो, उस समय दवाई का छिड़काव न करें। बारिश आने वाली हो इसी में दवाई का छिड़काव नहीं करें। थोड़ा 5-6 घंटे का टाइम निकालना चाहिए, धूप निकलनी चाहिए, हवा चलनी चाहिए, तभी दवाई का छिड़काव करें तो दवाई अच्छा काम करेगी। सावधानियां और विशेष तौर पर रखें ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। जैसा कि मैंने बताया है कि ज़्यादा खरपतवार होते हैं तो दवाई का डोज कंपनी द्वारा बताया गया वो ही रखें। प्रति एकड़ आप 10 टंकी डाल रहे हो तो आप 12 से 13 टंकी कर दें, थोड़ा पानी ज़्यादा बढ़ाएं। और आप दवाई का छिड़काव करते समय आप धीरे धीरे चलें, ज़्यादा पानी रहेगा तो खरपतवार ज़्यादा है तो अच्छे से दवाई पत्ते पर फैल जाएगी और उसको सुखा देगी। दूसरी बात यह है कि आपकी फसल में खरपतवार किस प्रकार का है, चौड़ी पत्ती का खरपतवार है या सकड़ी पत्ती का खरपतवार है, दोनों ही मिक्स हैं तो इमिजा थापर जो अपनी परसूट वीट ब्लॉक आती है मिजा थापर इनको, और इधर आइरस पटेला आती है, इनको सकड़ी पत्ती, इन दोनों को मिक्स करके कॉम्बिनेशन बनाएं। अगर चौड़ी पत्ती का नहीं है तो सकड़ी पत्ती वाली दवाई डालें। तो ये आप अपने खेत का निरीक्षण करें और देखिए कि आपके खेत में खरपतवार किस प्रकार का है, फिर उसी प्रकार की दवाई सिलेक्ट करें और डालें। बस अपने खरपतवार कंट्रोल में हो जाना चाहिए। तो मैंने बताया कि ज़्यादा दवाई नहीं डालें, ज़्यादा दवाई डालोगे तो फसल को झटका लगेगा और सोयाबीन का पौधा 10-15 दिन ग्रोथ करना बंद कर देगा और उसमें कोई पत्ता नहीं आएगा, टहनी नहीं आएगी और वह बारिश आएगी और सोयाबीन ग्रोथ करने लगेगी तो पौधे का टाइम तो हो जाएगा, लेकिन पौधे में ग्रोथ की तो रफ्तार कम हो जाएगी और उसकी अवस्था छोटी हो जाएगी, फल फूल कम दिखने लगेंगे और ग्रोथ कम होने लग जाएगी, फलियाँ भी कम लगेगी। तो आपको यह विशेष ध्यान रखना है कि आपको कंपनी द्वारा बताया गया डोज उतना ही डोज आप सोयाबीन में डालें ताकि आपकी फसल को ज़्यादा नुकसान ना हो और अगली फसल को भी कोई ज़्यादा नुकसान ना हो। तो इतना सब करने के बाद अगर बारिश लंबे समय से रुक जाती है तो फव्वारे लगाने हैं, ज़मीन से पानी का भी जुगाड़ आप रखें। अगर आप बारिश नहीं आ रही है तो आप भी पानी नहीं दे रहे हो तो पैदावारी कम होती है, फल फूल कम आते हैं, तो ये सावधानी आपको विशेष तौर पर रखनी है।
तो किसान भाइयों, आपको वीडियो पसंद आया होगा तो अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, ताकि हम आगे की वीडियो आप तक पहुंचा सकें।